वक्त हर एक व्यक्ति अकेला होता है। जिस पे ये संसार हंसा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है, खुदा के हर उस बंदे ने इतिहास रचा है। Hello everyone, this is Supriya Tamkar and today's topic is how to overcome sleep while studying। 50-60% बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। मैं अभी सो के उठाऊँ और मैं पढ़ने बैठता हूँ फिर से मुझे नींद आने लग जाती है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि हमें नींद आने क्यों लग जाती है। क्योंकि देखो, जब आप रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक अगर पबजी खेल लोगे, नेटफ्लिक्स देख लोगे, मूवी देख लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपकी आंखें बंद हो रही होंगी, फिर भी आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, एक मूवी और देख लेते हैं, इसके आधे घंटे का आगे का पार्ट और देख लेते हैं, आधे घंटे एक मैच और खेल लेते हैं, एक कस्टम और बना लेते हैं। हम सबके साथ ये होता है। गेम खेलने में हमारा जो मन लगता है वो लगा रहता है। जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा डोपामाइन लेवल हाई रहता है। डोपामाइन लेवल क्या होता है? ऐसी चीज़ों को करने में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, वो चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। पबजी खेलो, मूवी देखने में कभी आपका मन किया कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, नहीं मैं तो आज मूवी नहीं देखूंगा, मैं तो पढ़ाई करूंगा। हम क्या करते हैं? पढ़ाई को छोड़ करके जाके मूवी देखने लग जाते हैं। होता है। और 50-60% बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान दो कि आपको पढ़ने बैठना है, ना कि पढ़ने लेटना है। पढ़ने बैठना है, पढ़ने लेटना नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे, पोस्चर स्टार्टिंग से ही आपका गलत है। एकदम पीछे वो पिलो वगैरह लगा ली और टिक के बिल्कुल बैठ गए। ऐसे पढ़ाई होती है? ऐसे पढ़ाई किसी की नहीं होती। देखो मैं क्या करती थी, जब मैं क्लास 12th में थी, 9th में थी, तब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आधे घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ पाती थी और मुझे कंटिन्यू नींद आने लग जाती थी। मेरी क्लासमेट्स मुझे स्लीपिंग सिकनेस बुलाती थी, क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट थे कि क्लास के टीचर जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो, हमें क्लास में भी नींद आती थी, घर में भी नींद आती थी। सुबह भी देरी से सो के उठना, रात को भी जल्दी सो जाना, बट वो नींद का कोई सॉल्यूशन नहीं था। दिन भर नींद आती थी। क्या मिस्टेक थी जो हम कर रहे थे? देखो, यही सारी प्रॉब्लम्स को मैंने धीरे धीरे समझा और ओवरकम किया है। इसीलिए मैं जो भी आपको टिप्स दूंगी उसे थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करना, और डेफिनेटली आप उन टिप्स को जब अप्लाई करोगे, उन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। देखो, काफ़ी सारी जगह आपने नेट में, गूगल में पढ़ा होगा कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, और उसका साइंटिफिक रीज़न भी है बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैं वो स्टूडेंट हूँ जो क्लास 12th तक मैं बेड पे ही बैठ के पढ़ती थी। क्योंकि यार देखो, 12-12 घंटे की सिटिंग लेके जब हम पढ़ते हैं, 14-14 घंटे की जो बच्चा सिटिंग लेके पढ़ रहा है, उसके बैक पोस्चर पे पेन होना जायज़ है, ठीक है। उसके पीछे कमर पे दर्द होने लग जाता था। मेरे साथ भी होता था ये चीज़ कि मैं जब बैठ के ज़्यादा देर तक टेबल पे बैठ के पढ़ने थी तो मतलब यहाँ पे बैक में पेन होने लग जाता था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मानती हूँ बैठ के बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बट मैं करती थी। तो उसके भी क्या ओवरकम्स थे कि क्या मैंने ऐसे तरीके कर रखे थे कि मुझे नींद नहीं आती थी। सबसे पहले तो जो बैक में पिलो वगैरह पर लगा के बैठते हैं वो अवॉइड करो, क्योंकि ना वो आपको जब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फेज में डाल देता है, ठीक है। और जब हमारा माइंड धीरे धीरे रिलैक्स फेज में जाने लगता है तो हमें नींद आने लग जाती है। एक तो वैसे भी हमें पढ़ाई पे पहले से इंटरेस्ट नहीं है, और भी ज़्यादा हम अपने आप को बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स करके आराम दे के जब पढ़ने बैठेंगे तो डेफिनेटली हमें नींद आएगी। इसलिए अगर आप बेड पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, पहले तो आप टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो स्टूडेंट हो मेरे जैसे जो टेबल पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता, फिर जब आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या करो कि पिलो वगैरह का यूज़ नहीं करो, नॉर्मल ऐसे ही सिटिंग पे बैठो, ठीक है। और क्या करना है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हम इकट्ठा बोरिंग सब्जेक्ट ही लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। बोरिंग सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं, मतलब कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे कंटिन्यू हम SST पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, वही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहने से, थ्योरी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहने से हमें नींद आने लग जाती है। तो पर्सनली मैं क्या करती थी कि जो मेरे जैसे क्लास 9-10 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हिंदी तो अपन रात में कभी कभार पढ़ के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेन क्या बचता है? SST, सोशल साइंस है अपने पास, साइंस है और मैथ्स है। मैं क्या करती थी कि अगर मैं 1 घंटे 45 मिनट्स बैठ करके मैथ्स सॉल्व करती थी तो मैं उसके नेक्स्ट 1 आवर जो रहता था वो SST के सब्जेक्ट को, सोशल साइंस के सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को देती थी। इसमें क्या होता था, जब मैं
मैं मैथ्स सॉल्व करती थी तो मैं आराम से बेड पे बैठ के सॉल्व करती थी, और जब मैं ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ती थी तो मैं अपने रूम में घूम घूम के पढ़ती थी, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते चलते थे। उससे क्या रहता था, थोड़ा सा हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी हो जाती थी, क्योंकि हमने 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के मैथ सॉल्व किए तो हमारी बॉडी ना वो धीरे धीरे रिलैक्स फेज में जाने लग जाती है। धीरे धीरे रिलैक्स फेज में जब वो जाने लग जाती है और हमें नींद आने लग जाती है, तो उसी फेज में हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, तो सबसे पहले तो जाके अच्छा ठंडे पानी से मुंह धुल लो। मैं दिन में 10-10 बार भी मुंह धुलती थी। जब भी पढ़ने में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नींद आ रही है, आँख में से थोड़ा सा ठंडे पानी से छिट्टे मारो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। और कंटिन्यू मैं क्या करती थी कि मैं ना कंटिन्यू पानी पीती रहती थी, उससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती थी और हमें नींद कम आती थी। इसीलिए जब मैथ से पहले 1 घंटे आप मैं मैथ सॉल्व करती थी, पानी पीते रहो। जब भी आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, मुंह धुलते रहो, ठीक है। तो ये मैंने पहली चीज़ क्या बताई, प्लेस, आपको कहाँ पे बैठ के पढ़ना है। प्लेस में मैंने क्या बताया आपको कि वैसे आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 घंटे अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो 1 घंटे फिर आप क्या करो, एक थ्योरी वाले सब्जेक्ट को लो और वहाँ पे क्या करना है, हमें रूम पे घूम घूम के पढ़ना है, जिससे जो भी 1 घंटे में हमें नींद आने लग गई थी, जो भी हमें मतलब हमारी बॉडी रेस्ट फेज में जाने लग गई थी, उससे हम बाहर आ सके। और फिर वही थ्योरी सब्जेक्ट के बाद फिर आप अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर सकते हो, ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, तो इससे आपको नींद कम आएगी। सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है अपना बॉडी पोस्चर। जो भी हम बैठ के पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली पिलो वगैरह मत यूज़ करो, कभी भी पिलो वगैरह यूज़ करो नहीं। बेड पे भी बैठे हो तो एकदम पैर वगैरह थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। अपन क्या करते हैं ना, इकट्ठा पिलो पे ऐसे टिक के बैठ गए और टेबल पे टिक के बैठ गए और अपना पोस्चर ही चेंज नहीं कर रहे। इसीलिए क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को मूव कराते रहना है, धीरे धीरे मूव कराते रहो, और इससे तुम्हें नींद तो डेफिनेटली नहीं आएगी। धीरे धीरे मूव करते रहना, नींद नहीं आएगी। थर्ड चीज़ आप याद रखो कि कभी भी ना फुल पेट खाना, ये बहुत लोग कहते हैं और बच्चे मानते नहीं है। हम हमेशा क्या करते थे, जितनी भी हमें भूख रहती थी हम उससे कम खाना खा के बैठते थे, इससे भी नींद कम आती है। बच्चे क्या करते हैं, एकदम गले तक, और मम्मी लोग तो और भी ज़्यादा, मेरा बेटा दुबला हो रहा है, मेरा बेटा पतला हो जाएगा। मम्मी को बताओ कि मम्मी अगर गले तक यहाँ तक खा के बैठ जाऊँगा, मुझे नींद आएगी और मैं सो जाता हूँ। इसीलिए जितनी भूख रहे उससे कम खाना खा के पढ़ने बैठो। और अगर आप वैसे स्टूडेंट हो कि जो मैंने जो चीज़ें बताई ना कि घूम घूम के पढ़ने लग जाओ, तो अगर आप ये अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आप क्या एक चीज़ करो, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या रहता है ना कि कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स भी रहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट भी रहते हैं। तो आप इस चीज़ में क्या करो ना कि हमेशा एक पेन और पेपर अपनी नोटबुक लेके बैठो। जब भी आप कोई भी चीज़, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप बैठ के कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो उसकी बात बता रही हूँ, वैसे तो बैठ के पढ़ो ज़्यादा बेस्ट भी हो सकता है, बट मैं घूम घूम के पढ़ती थी और पेंसिल लेके चीज़ों को अंडरलाइन करती रहती थी। आप क्या कर सकते हो कि आप इस टाइम पे जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, साथ साथ में आप नोट्स पे अपने प्रिपेयर करते चलो। देखो क्या करो, कोई भी एक टॉपिक पैराग्राफ पढ़ो, आराम से उसको समझो, फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं उसे अपनी कॉपी पे नोट करते चलो। शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी तो हमारे सबके पास होती है। मेरी कॉपी के नोट्स में जब मैं बनाती थी तो मैं उसे नोट्स को पता है क्या नाम दिया था, महाभौकाल नोट्स। ऐसे आप अपनी कॉपी बना लो कि जब भी आप बैठ के पढ़ो तो उसमें आप पता है शॉर्ट टर्म्स नोट करो कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मैं जैसे हिस्ट्री में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो मैं पेपर में यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज लगेगी, और जब अपन बुक की लैंग्वेज में लिखते हैं तो डेफिनेटली टीचर्स जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स देते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पढ़ने बैठे तो हम एक पेन और पेपर लेके बैठे, उस पेन पे पेपर पे हम क्या करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या करते हैं, नोट करते चले। जब आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह दिया तो ये सब नोट करते चलोगे तो आपकी देखो क्या होगा कि एक जो लिखने की हैबिट रहती है ना वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। और जब आप ऐसे लिखोगे, आप स्पीड में नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, एक एक्यूरेट स्पीड जो होनी चाहिए वो भी क्या होती है, हमारी मेंटेन होती चलती है। और इससे क्या आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपके स्टार्टिंग के मतलब क्लास के स्टार्टिंग से आपके नोट्स प्रिपेयर होने लग जाएंगे। और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है लास्ट में कि मेरे नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाए, तो इसी तरह से आप क्या करो कि नोट्स वगैरह स्टार्टिंग से आपके प्रिपेयर होते चलेंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी, आप अच्छे से बैठ के पढ़ भी पाओगे, है ना। तो ये क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, पहला पोस्चर ध्यान रखो, दूसरा प्लेस कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ये ध्यान रखो, माइंड को अपन को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए आप क्या करोगे, कंटिन्यू अपने फेस को वॉश करते रहो नॉर्मली, ठंडे पानी से फेस को धुलते रहो, पानी पीते रहो, है ना।
तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया था एग्जैक्टली। तभी मैं आपको बता रही हूँ। कई बातें अपन को लगती है ना कि वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक बातें आप बताओ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ना इतना ज़्यादा आप वो मत करो कि ये नहीं वो नहीं। जहाँ से भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उन चीज़ों को अप्लाई करते चलो। और नींद ना आने का तो एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरिकल सब्जेक्ट फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इससे तो नींद डेफिनेटली आपको नहीं आएगी। सो आई होप आपको अगर समझ में आया है कि हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कैसे हम इस नींद को भगा सकते हैं, जो कि सिर्फ पता है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, जो इन प्रॉब्लम्स को समझता है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसके सॉल्यूशन पे जाना है। टॉपर स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। और हम क्या करते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हम यही करते रह जाते हैं और हम दिन भर सोते रह जाते हैं। और टॉपर बच्चा क्या करता है, वही प्रॉब्लम्स को, वो प्रॉब्लम्स उसके साथ भी है, बट वो प्रॉब्लम को समझ रहा है और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करके उसमें अप्लाई कर रहा है। सो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है सबकी लाइफ में है, सबको ही को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट हमें सॉल्यूशंस के साथ आना है, उन्हें अप्लाई करना है और पढ़ते चले जाना है और पेपर में ऐसे अच्छे मार्क्स को स्कोर करके दिखाना है। सो अगर आप मेरे साथ अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया कांदकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।